हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक वाणी में स्वागत है। आज मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए। यह है कि यूपी पुलिस का रिजल्ट आ गया है। अब उस रिजल्ट में जिन लोगों का एग्ज़ाम पास हो गया है उनके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन जिन लोगों का एग्ज़ाम पास नहीं हुआ है उन्हें निराश नहीं होना है। उनके लिए भी मैं बताऊंगी कि अब आगे क्या करना है। वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा, तब मैं आपको बताऊंगी। अब मैं बताती हूँ कि जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, वो 6 शिफ्ट में हुआ था। 8 जून से 10 जून के बीच दो दो शिफ्ट में हुआ था। लेकिन सबका एग्ज़ाम तो अलग अलग था। पैटर्न सेम हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल हार्ड और नॉर्मल हो सकता है। लेकिन अब ये था कि जो सबका किसी का हार्ड था, किसी का नॉर्मल था, तो सबको तो ऐसे तो है नहीं किसी कोई अपना है कोई पराया है, तो सारे लोगों को सेम करना होता है। उसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का कोई फैक्टर है जो हम लोग तो इतना जानते नहीं हैं, लेकिन आयोग का अपना फैक्टर है और वो देखता है कि किसको किस शिफ्ट को कितने मार्क्स देने हैं। तो इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन प्राप्त हुआ है। तो मैं बात करती हूँ 8 की फर्स्ट शिफ्ट। 8 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उस पे उसको हार्ड शिफ्ट बताया गया है। उसमें 9.63, उसमें कितने मार्क्स मिले हैं? 9.63 मार्क्स दिए गए हैं। 8 की सेकंड शिफ्ट है, उसमें उसको नॉर्मल शिफ्ट बताया गया है, उसको हार्ड नहीं कहा जा सकता। तो उसमें 1.63 इतने नंबर बड़े हैं। अब बात करते हैं 9 तारीख। 9 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको तो नॉर्मल शिफ्ट बताया गया है, उसमें दिया गया है 3.63, इतना मार्क्स मिला है। लेकिन जो 9 की सेकंड शिफ्ट है ना, उसको हार्ड शिफ्ट कहा गया है। बहुत हार्ड शिफ्ट बताया गया है, तो उसके चलते उस सबसे ज़्यादा मार्क्स उसी शिफ्ट को मिला है। 9 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट है, सारी शिफ्टों में 6 शिफ्ट लगी थी, उन सब में सबसे ज़्यादा मार्क्स किस शिफ्ट को मिला है? 9 की सेकंड शिफ्ट को मिला है। उसमें मिला है 11.63। कितने मार्क्स मिले? 11.63 मार्क्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं 10 तारीख की। 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट। 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को मॉडरेट कहा गया है। 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को कैसे बताया गया है? मॉडरेट बताया गया है, जिसमें 7.63 मार्क्स दिए गए हैं। कितने मार्क्स बढ़े हैं सारे बच्चों के? 7.63 मार्क्स बढ़ाए गए हैं। और 10 की जो सेकंड शिफ्ट है उसको भी मॉडरेट कहा गया है, लेकिन इतना हार्ड नहीं कह सकते, तो उसके चलते उसको मिले हैं 5.63 मार्क्स दिए गए। इतने मार्क्स इन शिफ्ट को दिए गए हैं। तो जिन बच्चों के ये है कि मन में चिंता कि हमारे कितने मार्क्स बढ़े हैं, क्या है, फाइनल आंसर की जारी हो गई है। अब उससे आप मिला के अपने मार्क्स को जोड़ के पता कर सकते हैं कि हमारी कट ऑफ से कितने मार्क्स ज़्यादा हैं और हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। ये भी है कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो मार्क्स तो जारी होंगे, लेकिन उससे पहले हम यह निश्चित हो जाएंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है। पढ़ाई को ऐसे विराम दे देना है या पढ़ते रहना है? तो मैं कहूँगी पढ़ाई को तो बंद नहीं करना है, लेकिन अपनी रेस पर फोकस करना है। रेस को अच्छे से करेंगे और आगे आने वाली भर्तियों के लिए भी हम तैयार रहेंगे। हमारे अगर कट ऑफ से जो DBPST की जो कट ऑफ गई है उससे अगर हमारे 4 से 5 नंबर ज़्यादा बन रहे हैं तो हम ये सोच सकते हैं कि हाँ हम सेफ़ हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं करेंगे कि हम पढ़ाई बंद नहीं करेंगे, अपना रूटीन जारी रखेंगे। और एग्ज़ाम फॉर्म जैसे भी कोई आते हैं तो उसमें अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे और अपना फॉर्म अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे। फाइनल रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा जैसे भी, तो हम पहले ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। और हमें ये भी है कि अगर हमारा ज्वाइन कांस्टेबल में हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, तो हमें आगे भी तैयारी करनी है। तो इसलिए हम तैयारी करते रहेंगे। अब मैं बात करती हूँ जिन लोगों का यूपी पुलिस की इस DBPST वाली लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो अब उन लोगों को निराश नहीं होना है। निराशा तो हम जब लिस्ट में नाम नहीं आता है, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लाइब्रेरी में पड़े रहते हैं, फिर भी हमारा नाम लिस्ट में नहीं आता है, तो निराशा तो आती है, मन टूट जाता है कि इतना मेहनत कर रहे हैं, नहीं आ रहा है, क्या करें। बहुत दिक्कत होती है। ये आप लोगों ने ही नहीं, मैंने भी ये फेस किया है। दिन रात लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, लेकिन नहीं, जब हमने एग्ज़ाम दिया तो उसमें नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो माइंड बहुत अपसेट होता था। फिर भी ये सोच के हमें करना पड़ा कि हाँ हमें तो पढ़ना है। तो हम डेली जाते थे, लाइब्रेरी जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा रिजल्ट हो गया। तो ऐसे ही आप लोगों को लगे रहना है, आपका भी रिजल्ट हो जाएगा। तो अब हमें ये है कि हम तैयारी किसकी करें, ये भी तो आता है कि अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। यूपी पुलिस ने दोबारा वैकेंसी आ रही है आप लोगों के लिए। आप लोग निराश बिल्कुल मत होइएगा। यूपी पुलिस में योगी जी ने कहा है कि 1 लाख प्लस पदों
1 लाख प्लस वैकेंसी यूपी में आएंगी और सबका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी करिए। यूपी पुलिस का भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले आरआरबी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कई वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप उनमें अपना अप्लाई करिए, फॉर्म अप्लाई करिए और उनकी तैयारी कीजिए। जो लोग आपकी असफलता को देखकर आपसे नाक चढ़ा रहे हैं, आपको चिढ़ा रहे हैं कि हाँ इतना पढ़ता था, वैसे ही बहाना करता था, कहीं नहीं पढ़ता था, ये वो ऐसे बहुत कुछ बोलते हैं। जब असफलता का सामना करते हैं तो हमें अपनी असफलता से ज़्यादा डर समाज के तानों का रहता है, लेकिन हमें उन सब पे ध्यान नहीं देना है। तो जो लोग ज़्यादा आपसे दिक्कत दें तो आप उनसे एक बात ही कहिएगा, मेरी कहानी में हार के पन्ने ज़रूर हैं, मेरी कहानी में हार के पन्ने ज़रूर हैं, पर आखिरी पन्ना सफलता का ही होगा। आप उन लोगों से क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि मेरी कहानी में हार के पन्ने जरूर हैं, मेरे कहानी में हार के पन्ने जरूर हैं, लेकिन आखिरी पन्ना सफलता का ही होगा। तो आप ज़्यादा कुछ मत कहिए, उनसे कोई बहसबाजी नहीं करनी है, आपको बस अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। जो SSC GD में वैकेंसी आ रही हैं, RRB में आ रही हैं, यूपी में भी वैकेंसी आएंगी, उन सब के लिए आप तत्पर रहिए और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, उस पढ़ाई को जारी रखना है। और जब आप सफल हो जाएंगे तब उनसे कहिएगा, देखिए आपने लोगों ने कितना वो किया था, लेकिन आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब आप सफल हो जाएंगे ना, लोगों का मीनिंग चेंज हो जाता है कि फिर कहेंगे देखो ये इतना पढ़ता था, उस दिन जब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था ना इसका, तो बहुत डिप्रेशन में चला गया था, ये वो, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी, बहुत कुछ बोलते हैं। उन सब पे हमें ध्यान नहीं देना है। लोगों का काम है बोलना, वो बोलते रहेंगे। अब हमारा रिजल्ट नेगेटिव आया है तो नेगेटिव बोलेंगे, जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो फिर ये हमारे फेवर में हो जाएंगे। समाज में परिवर्तन ये बदलते रहते हैं, हमें उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है, अपनी तैयारी को जारी रखना है। जय हिंद दोस्तों।